हाय एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम आप पहले से ही जानते हैं। एंड द नेम इज पीडीओ विद रोहित सर। पीडीओ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बात हमने आपके कई सारे पिछले वीडियोस में करी है और आपने बहुत सारे उसके फीडबैक क्लासेस के बारे में बहुत कुछ जाना है आपने। तो आज अपने उस लर्निंग की जर्नी में मैं आप लोगों के सामने एक नया बेहतरीन इंटरेस्टिंग और काफ़ी एप्लीकेबल यूज़ लेकर आया हूँ, जिसका यूज़ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए नेसेसरी है। आप ये कह लो कि इट इज़ कंपल्सरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले वीडियोस में आपने पढ़ा है हैज़ टू, हैव टू, ना है, मुझे पढ़ना है, खेलना है, आना है, जाना है, सुनना है, देखना है, उठना है, बोलना है, बोलना पड़ता है, जाना पड़ता है, उठना पड़ता है। उसके बाद आपने पढ़ा हैड टू, उठना था, बोलना था, पढ़ना था, आना था, जाना था, पढ़ना पड़ता था, उठना पड़ता था। ये सारे यूजेस हमने पिछले वीडियोस में पढ़ रखा है। तो फिर आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत ही नया है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप सच में इंग्लिश कम्युनिकेशन अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं, सच में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पे ज़रूर विजिट करते रहिए। आपको आने वाली सारी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल होने वाली है, यूजफुल होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, इस बात का ध्यान रखें कि ठंड बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रखें, ठीक है। चलिए बिना विलंब के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से देखते हैं कि आज का हमारा नया यूज जो है, जो हमें नया मॉडल्स पढ़ना है, वो क्या है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब क्या है? ना पड़ेगा, ना पड़ेगा, विल हैव टू। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब इसका? मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि आपको बता पाऊँ कि इसका मतलब क्या है। विल हैव टू का यूज हम तब करेंगे जब भी किसी भी सेंटेंस के, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस के, उस वाक्य के अंत में आपको ये वर्ड मिल रहा है ना पड़ेगा, आप बिना रुके, बिना सोचे, बिना झिझके विल हैव टू का यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? विल हैव टू, ना पड़ेगा। जैसे अभी हमने जो पढ़ा था हैज टू, हैव टू। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे जाना है, आई हैव टू। राजू को क्रिकेट खेलना है, राजू हैज टू प्ले क्रिकेट। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू रीड। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। राधा को पूजा करना था, राधा हैड टू वर्शिप, है ना, राधा को पूजा करना था। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू रीड, आई विल हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ेगा। यानी कि इसके लास्ट में ना पड़ेगा आएगा, वहां पे क्या यूज करेंगे? विल हैव टू का यूज करेंगे। जैसे मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा, आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, आपको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा, आज आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, कल माता जी को मंदिर जाना पड़ेगा, पिताजी को आज से ही ऑफिस जाना पड़ेगा। मतलब दुनिया भर के सेंटेंस आते हैं जहां पे ना पड़ेगा यूज होता है, और ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या यूज करेंगे? विल हैव टू का यूज करेंगे। जल्दी से सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि किस टाइप के सेंटेंस आएंगे। सी द सेंटेंसेस आर लाइक दिस। जैसे राम को मंदिर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हाँ हाँ बताइए बताइए, सेंटेंस बनाइए, आप सही बनाओगे। विल हैव टू यूज करना, बाकी टेंस आप जानते हो, रूल आपको पता है, बना सकते हैं। मेरे साथ साथ आप सेंटेंस बनाते रहिए, ठीक। राम को मंदिर जाना पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, सुरेश को कल क्रिकेट खेलना पड़ेगा। उसके पीछे दिल कोई से मिलता है, क्योंकि उसका कैप्टन नहीं है, क्योंकि उसने मैच लगा रखी है, क्योंकि कल उसकी छुट्टी है ना, इसलिए उसको क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ठीक है, एक सेंटेंस और मैं देना चाहता हूं आपको। राधिका को आज
फूल तोड़ना पड़ेगा। राधिका को आज फूल तोड़ना पड़ेगा। एक चीज जो इन सारे सेंटेंसेस में कॉमन है वो आप देख सकते हैं, ना पड़ेगा। दैट इज ना पड़ेगा, ना पड़ेगा, ना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जहाँ पे ना पड़ेगा का यूज होगा। जहाँ पे ना पड़ेगा लगेगा, वहां पे क्या यूज करना है, विल हैव टू का यूज करना है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा नो कंफ्यूजन, ठीक है, बिना कंफ्यूजन के आप यूज कर सकते हो। चलो सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि राम को मंदिर जाना पड़ेगा। राम will have to राम will have to go to कहाँ, टेम्पल, मंदिर जाना पड़ेगा। ठीक, राम को मंदिर जाना पड़ेगा because it's Monday today and he is having fast, क्योंकि आज सोमवार है और राम का आज व्रत है। ठीक है, सुरेश को कल क्रिकेट खेलना पड़ेगा। कल इन फ्यूचर की बात होगी, ठीक है। सो सुरेश will have to play, P-L-A-Y. Suresh will have to play cricket, C-R-I-C-K-E-T. Suresh will have to play cricket tomorrow, T-O-M-O-R-R-O-W, tomorrow. ठीक है, रीजन आप कुछ भी दे सकते हो, रीजन कोई समझ सकते हो, because he is the owner of the match, or he is the captain of the match, or because his captain is not available, right? कुछ भी रीजन हो सकता है, इसलिए उसको आज मैच खेलना पड़ेगा भाई, आज क्रिकेट खेलना पड़ेगा, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक, राधिका को आज फूल तोड़ना पड़ेगा। शायद राधिका के घर पे वो क्या गार्डन में फूल वाले बगीचे हो, तो हम क्या बोल रहे थे, हो सकता है उसके पिताजी नहीं है, तो आज राधिका को फूल तोड़ना पड़ेगा। टुडे राधिका विल हैव टू प्लग द फ्लावर। टुडे राधिका विल हैव टू प्लग द फ्लावर। अगर आप टुडे पहले लगाते हैं तो कॉमा लगेगा, ठीक है। टुडे राधिका विल हैव टू प्लक, ब्रेक नहीं करना होता है फूल को, ठीक है। प्लक द फ्लावर, F-L-O-W-E-R। टुडे राधिका विल हैव टू प्लक द फ्लावर। आज राधिका को फूल तोड़ना पड़ेगा। कल आपको मंदिर जाना पड़ेगा। टुमारो यू विल हैव टू गो टू टेंपल। आज माता जी को पूजा करना पड़ेगा। टुडे मदर विल हैव टू वर्शिप। आपको अब अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीड इंग्लिश नाउ बिकॉज योर एग्जाम इज अबाउट टू कम, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, देन यू विल हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे लाइफ में आते हैं जहां पे हमें ना पड़ेगा का यूज करना होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। आज के बाद नो कंफ्यूजन, आप सेंटेंसेस जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेंटेंस को लिख लीजिए, बहुत काम आएगा। हमारे साथ साथ आप सेंटेंसेस बनाते रहिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जल्दी से, ये भी अफर्मेटिव वाले सेंटेंसेस रहे कि करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। यू विल हैव टू लिसन टू मी, आपको मुझे सुनना पड़ेगा। यू विल हैव टू टॉक टू मी, आपको मुझसे बात करना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्ले वॉलीबॉल विथ मी, आपको मेरे साथ वॉलीबॉल खेलना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश सेंटेंसेस विथ मी, आपको मेरे साथ इंग्लिश सेंटेंस की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, यू विल हैव टू कमेंट इन द चैट बॉक्स, आपको कमेंट करना पड़ेगा। कहाँ, चैट बॉक्स में। चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं, जल्दी जल्दी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव में है ना, मुझे बोलना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे कल से इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा। टुमारो आई विल नॉट हैव टू रीड इंग्लिश, आई विल नॉट हैव टू रीड इंग्लिश। क्या करना है, नेगेटिव वाले सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, नेगेटिव वाले सेंटेंस बनाते हैं, जैसे पिताजी को अब ऑफिस, क्या होता है, दफ्तर। पिताजी को अब दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, है ना भाई। पिताजी को अब दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज हिज सन इज वर्किंग नाउ, क्योंकि अब उनका बेटा जो है वो जॉब कर रहा है। ठीक है, चलो पिताजी को अब दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। फादर, क्या बनेगा सेंटेंस, फादर, F-H-E-R, फादर विल नॉट। देखो विल हैव टू है, हैव टू के बीच में नॉट लगा देना है। ठीक है, विल और हैव टू के बीच में नॉट लगा देना है, विल देन नॉट देन हैव टू। ठीक है, फादर विल नॉट हैव टू गो टू ऑफिस, O-F-F-I-C-E, ऑफिस नाउ, है ना। अब
फादर विल नॉट हैव टू गो टू ऑफिस नाउ, पिताजी को अब ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आज से मुझे इंग्लिश नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी की बात करें तो इंग्लिश की बात करो, कोई सेंटेंस आप ले लो, ठीक है। सेंटेंस क्या बन रहा है आपका, आज से आपको हिंदी नहीं बोलना पड़ेगा। आज से आपको हिंदी नहीं बोलना पड़ेगा, आज से आपको हिंदी बोलना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू, है ना, उसके बाद नॉट आएगा फिर हैव टू। यू विल नॉट हैव टू स्पीक, SPEAK, यू विल नॉट हैव टू स्पीक हिंदी, HINDL, यू विल नॉट हैव टू स्पीक हिंदी आज से, फ्रॉम टुडे, फ्रॉम टुडे। आज से आपको हिंदी नहीं बोलना पड़ेगा, आज से आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। फ्रॉम टुडे यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, फ्रॉम टुडे यू विल नॉट हैव टू स्पीक हिंदी। आज से आपको हिंदी नहीं बोलना पड़ेगा, आज से आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज़ यू आर लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हो। इफ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो, देन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, देन आपको इंग्लिश बोलना है। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, ठीक है। गुरुजी को अब हिंदी नहीं पढ़ाना पड़ेगा, गुरुजी को अब हिंदी नहीं पढ़ाना पड़ेगा। क्या सेंटेंस है, गुरुजी को अब हिंदी नहीं पढ़ाना पड़ेगा। ये भी क्या बोलेगा, गुरुजी विल नॉट देन हैव टू, चाहे सभी वाले से करो, चाहे बिना विल हैव टू लगा देना, ठीक है। गुरुजी विल नॉट हैव टू पढ़ाना, टीच, TEACH, गुरुजी विल नॉट हैव टू टीच हिंदी। अब टीच हिंदी नाउ, ये दो लोग है ना। गुरुजी विल नॉट हैव टू टीच हिंदी नाउ, गुरुजी को हिंदी नहीं पढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज वी वांट टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बिकॉज वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से ही गुरुजी को इंग्लिश पढ़ाना पड़ेगा। गुरुजी विल हैव टू टीच इंग्लिश, ना, इंग्लिश पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पढ़ाना पड़ेगा, विल नॉट हैव टू टीच इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे नेगेटिव वाले सेंटेंसेस। जैसे क्या देख सकते हो, इंटरोगेटिव में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, जो आपने पिछले वीडियो में देख रखा है ना, आपने टेंस में देख रखा है। एक तो सेंटेंस क्या से शुरू होता है, दूसरा WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे क्या मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, विल आई हैव टू रीड इंग्लिश, विल आई हैव टू रीड इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। विल आई हैव टू गो देयर, क्या मुझे वहां जाना पड़ेगा। विल आई हैव टू प्ले विद यू, क्या मुझे आपके साथ खेलना पड़ेगा। एक सेंटेंस जो WH वर्ड बीच में आता है, जैसे कि मुझे इंग्लिश क्यों पढ़ना पड़ेगा, मुझे क्रिकेट क्यों खेलना पड़ेगा। Why will I have to play cricket? Why will I have to play cricket? मुझे क्रिकेट क्यों खेलना पड़ेगा। चलिए फटाफट इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस भी हम लोग देख लेते हैं। बिना विलंब किए, बिना समय को जाया किए, बिना समय को गवाए, ठीक है। चलिए तब तक सेंटेंस का आप बेस पढ़ते रहिएगा। इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो। एक सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है, जो सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आते हैं, प्रश्नवाचक के शब्द आते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ। जैसे मुझे इंग्लिश कहाँ बोलना पड़ेगा, वेयर विल आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश कहाँ बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। IHRO है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलो भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या आपको आज स्कूल जाना पड़ेगा, क्या आपको आज स्कूल जाना पड़ेगा। तो विचार करते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, वो क्या है, विल हैव टू। विल यू हैव टू, विल यू हैव टू गो टू स्कूल, SCHOOL, विल यू हैव टू गो टू स्कूल, क्या आपको स्कूल जाना पड़ेगा। विल यू हैव टू गो टू स्कूल, क्या आपको स्कूल जाना पड़ेगा। अगर इसी का मैं नेगेटिव बनाऊं तो क्या बनेगा, इसी का अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो क्या बनेगा, विल यू नॉट हैव टू
गो टू स्कूल। विल यू नॉट हैव टू गो टू स्कूल, क्या आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। विल यू नॉट हैव टू गो टू स्कूल, क्या आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। द सेंटेंस इज, क्या रमेश को क्या रमेश को आज बनारस आना पड़ेगा। क्या रमेश को आज बनारस आना पड़ेगा, है ना। जैसे यार समझ आना वैसे ही सेम जैसे ये भी है, क्या आपको आज स्कूल जाना पड़ेगा। विल यू हैव टू गो टू स्कूल, क्या आपको आज, अगर यहाँ पे आज है तो यहाँ पे टुडे भी लगेगा, है ना, TODAY। ठीक है, वैसे क्या रमेश को आज बनारस आना पड़ेगा। विल रमेश हैव टू कम टू वाराणसी टुडे, है ना। ये देखो, विल रमेश हैव टू कम, विल रमेश हैव टू कम वाराणसी। आज की बात हो रही है टुडे, क्या रमेश को आज बनारस आना होगा या फिर क्या रमेश को आज बनारस आना पड़ेगा। विल हैव टू। ठीक, अभी अगर इसी का हम लोग नेगेटिव बनाना क्या बनेगा, क्या रमेश को आज बनारस नहीं आना पड़ेगा, क्या रमेश को आज बनारस नहीं आना पड़ेगा। विल रमेश नॉट हैव टू कम वाराणसी टुडे, है ना। क्या आएगा, विल रमेश नॉट हैव टू कम वाराणसी टुडे। विल रमेश नॉट हैव टू कम वाराणसी टुडे, क्या रमेश को आज बनारस नहीं आना होगा या फिर नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही और भी सेंटेंस आएंगे जहां पर आपको सेंटेंस क्या शुरू होगा और लास्ट में आएगा ना पड़ेगा, वहां पे क्या यूज करेंगे, विल हैव टू। ठीक है, जैसे क्या मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, विल आई हैव टू रीड इंग्लिश, क्या मुझे एग्जाम देना पड़ेगा। विल आई हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम, क्या मुझे एग्जाम में बैठना पड़ेगा, है ना। क्या मुझे आज से पढ़ना पड़ेगा, विल आई हैव टू स्टडी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया हमारे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस। अभी जो हमने दूसरे सेंटेंस की बात करी थी, एक दूसरे टाइप के सेंटेंस, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, सेंटेंसेस आप खुद से बनाइए, तभी इसका एप्लीकेबल यूज आप जान पाएंगे कि हमें कहाँ यूज करना है, कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा कि जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जिन सेंटेंसेस के बीच में प्रश्नार्थक शब्द आते हैं, WH वर्ड आते हैं, वो सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू रीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि क्या आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, विल यू हैव टू रीड इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। विल यू नॉट हैव टू रीड इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश क्यों पढ़ना पड़ेगा, आपको इंग्लिश क्यों पढ़ना होगा। वाई विल यू हैव टू रीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश क्यों पढ़ना पड़ेगा। वाई विल यू हैव टू रीड इंग्लिश, और इसी का नेगेटिव जो बनाएंगे क्या बनेगा, आपको इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ना होगा या फिर क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा। वाई विल यू नॉट हैव टू रीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा। सेंटेंसेस लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। द सेंटेंसेस इंटरव्यू प्लस नेगेटिव, पहले डब्ल्यू वर्ड बीच में आते हैं, है ना। चलो मैं बोलता हूँ कि आपको अंग्रेजी क्यों पढ़ना पड़ेगा। अब बताओ आपको अंग्रेजी क्यों पढ़ना पड़ेगा या फिर क्यों पढ़ना होगा। वाई विल यू हैव टू, क्या भैया, वाई विल यू हैव टू रीड रीड इंग्लिश, ENGLISH, आपको इंग्लिश क्यों पढ़ना पड़ेगा। वाई विल यू हैव टू रीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश क्यों पढ़ना पड़ेगा। इसी का नेगेटिव अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, आपको इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। वाई विल यू नॉट हैव टू। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिए, नाम आएगा यू के बाद। वाई विल यू नॉट हैव टू रीड ENGLISH इंग्लिश, आपको इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा। वाई विल नॉट हैव टू रीड इंग्लिश, आपको आज बाजार क्यों नहीं जाना होगा। वाई विल यू नॉट हैव टू गो टू मार्केट, आपको क्रिकेट क्यों नहीं खेलना होगा। वाई विल यू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, आपको मुझसे बात क्यों नहीं करना होगा। वाई विल यू नॉट हैव टू टॉक टू मी। ठीक, एक दूसरा सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसे सूरज को मंदिर कब जाना होगा, कब
जाना पड़ेगा। सूरज को मंदिर कब जाना पड़ेगा? When will सूरज when will सूरज have to when will सूरज have to go to temple TEMPLE सूरज को मंदिर कब जाना पड़ेगा? सूरज चलिए फटाफट देख लेंगे कि हमें सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, एक सेंटेंस जो मैंने लिखा है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू रीड इंग्लिश, है ना, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। अब इसी के हम लोग पूरे 6 सेंटेंसेस बनाएंगे और देखेंगे कि हमें इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, हमें इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू रीड इंग्लिश। मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू रीड इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा? विल आई हैव टू रीड इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ेगा? विल आई नॉट हैव टू रीड इंग्लिश। मुझे इंग्लिश क्यों पढ़ना पड़ेगा? व्हाई विल आई हैव टू रीड इंग्लिश। मुझे इंग्लिश क्यों पढ़ना पड़ेगा? मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा? व्हाई विल आई नॉट हैव टू रीड इंग्लिश। मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा? मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से आप इसकी सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज